एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं समीर और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से OSP लाइसेंस, जिसको कॉल सेंटर लाइसेंस भी कहा जाता है, वो रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप में से कोई भी पर्सन BPO कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, कॉल सेंटर स्टार्ट करना चाहता है, तो वो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करे उसका, ये मैं आपको बताऊँगा। कॉल सेंटर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है तो मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के दे सकता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का प्रोसीजर क्या है, कितना उसमें खर्च लगेगा, कितना टाइम लगेगा, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप वो देख सकते हो। इसके अलावा अभी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊँगा जो कॉल सेंटर लाइसेंस लेने के लिए लगता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉल सेंटर लाइसेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको OSP लाइसेंस भी बोलते हैं और ये लाइसेंस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम प्रोवाइड करती है, जिसको DOT भी कहा जाता है। ये लाइसेंस लेने के लिए आपको 6 से 7 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कुछ 4 से 5 इम्पॉर्टेंट जानकारी देनी होती है। 6 से 7 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं उनको मैं आपको अभी बताऊंगा और मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिखा है, आप चाहिए तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें से सबसे 1 नंबर डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सेकेंड नंबर डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, जिसको AOA भी कहा जाता है। थर्ड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होती है कंपनी की। फोर्थ नंबर डॉक्यूमेंट है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के लेटेस्ट डायरेक्टर्स का लिस्ट। और अगर आप इस लिस्ट का फॉर्मेट चाहते हो तो आप नीचे मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और ये नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो मैं आपको वो फॉर्मेट सेंड कर दूंगा, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस लिस्ट में आप डायरेक्टर्स की नेशनैलिटी लिखना मत भूलना। इसके अलावा आपको लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स भी देनी होगी। इस लिस्ट में भी, शेयर होल्डर्स की लिस्ट में भी आपको नेशनैलिटी लिखनी होगी शेयर होल्डर्स की। अगर आपको कोई भी डाउट है फॉर्मेट में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको देना है बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी। बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मेट भी मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ। उसके बाद आपको कंपनी के पैन कार्ड का कॉपी देना है। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स। अब जब हम आ रहे हैं डिटेल्स के बारे में, तो आपको 50 वर्ड्स में ये लिख के देना होगा कि आपका कॉल सेंटर क्या बिज़नेस करेगा। हो सकता है कि आप कॉलिंग करके हॉलीडे पैकेजेस बेचने वाले हो सकता है कि आप कॉलिंग करके कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बेचने वाले हो सकता है आप किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कस्टमर केयर सेंटर हो जहाँ पे इनबाउंड कॉल्स आएंगे। तो आपको ये डिटेल देनी होगी कि आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो। इसके अलावा आपको ये भी डिटेल देनी होगी कि आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर हो या डोमेस्टिक कॉल सेंटर हो और आपका इनबाउंड कॉल्स होगा या आउटबाउंड कॉल्स होगा। इसके अलावा आपको जो है वो डिटेल देनी होगी कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है। हो सकता है, मेरी आपको एक सजेशन ये है कि प्लीज़ आप रेप्यूटेड कंपनी से इंटरनेट लें, कोई भी लोकल कंपनी से ना लें। लोकल कंपनी से इंटरनेट लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, आपको पता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको ISP कहा जाता है, उसके लिए एक लाइसेंस लगता है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम देती है। ठीक है, अगर ISP डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से रजिस्टर्ड नहीं है और उससे आप ले रहे हो इंटरनेट सर्विसेज, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है OSP लाइसेंस लेने में। तो मेरी आपको ये सजेशन है कि आप प्रॉपर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, लाइक टाटा, रिलायंस, एयरटेल एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर आपने PSTN नंबर्स लिए हैं कॉलिंग के लिए, तो ये नंबर्स का भी डिटेल देना पड़ेगा। इसके अलावा आपने कितना बैंडविड्थ स्पीड लिया है, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी फॉर्म के अंदर। और अगर आपके जो क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट्स का डिटेल भी देना पड़ेगा। हो सकता है कि वो US के क्लाइंट्स हो या इंडियन क्लाइंट्स हो, तो उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। अदर देन दैट इसकी चेकलिस्ट मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ। अगर आप चाहे तो मेरा ईमेल एड्रेस नीचे दिया हुआ है, फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।